अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप? यकीनन खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। नाज़रीन एक अच्छी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना और अच्छे लाइफस्टाइल का। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप अच्छा लाइफस्टाइल होगा, उतनी ही आप बीमारी से दूर रहेंगे। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, उतनी ही आप स्ट्रेस, एंजाइटी और बीमारी आप पे लाहक होती जाएगी। आज के शो का टॉपिक है हमारा जिस्म में दर्द और बुखार के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, रमज़ान कैसे गुजर रही है? रमज़ान अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह, तेज़ी से जा रहे हैं, अगर देखा बिल्कुल, जाए तो पता भी नहीं चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी हीट वेव है जी और स्पेशली कोरोना है, लॉकडाउन है, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना रहम किया हुआ है बिल्कुल। कि रमज़ान माशाल्लाह बहुत स्मूथ गुजर रही है। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि आज हमारा टॉपिक है बुखार और जिस्म के दर्द के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, बुखार होता क्यों है, उसकी वजह क्या है? जी जी, देखिए बुखार बेसिकली एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, सही। बॉडी का रिएक्शन है किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़। चाहे वो बैक्टीरिया अगर आ जाए बॉडी के अंदर तो बॉडी जो है एग्रेसिवली उस रिस्पॉन्ड करेगी। इसी तरीके से कोई वायरस हो, कोई पैरासाइट हो, कोई इन्फेक्शन के अलावा कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई ज़ख़म हो, तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। सही। फीवर होना जो है ये मतलब पॉजिटिव साइन है, इसको हम नेगेटिव नहीं लेते। इसकी ज़्यादती जो है और मुस्तकिल तौर पे रहना और उस किस वजह से ये हो रहा है उस पे डिपेंड करता है कि हमें किस हद तक इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सही। नॉर्मली जो बुखार होते हैं जिसमें हम वायरल फीवर्स कहते हैं, तो वायरस बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोरोना के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे आम वायरसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, तो सही। ऐसी सूरत में वो अक्सर बुखार कर देते हैं बच्चों में ख़ास तौर पे और बड़ों में भी। अब अमूमन क्या होता है, एक ट्रेंड बन गया है कि जी चाहे वो पेशेंट्स हैं वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बुखार की कैफियत बताते हैं, मेडिकल स्टोर वाले अमूमन जो कि नहीं करना चाहिए वो एडवाइस कर बिल्कुल। देते हैं एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। बहुत सारे हमारे डॉक्टर हजरात भी हैं जो कि एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करा देते हैं। आइडियली 3 दिन तक जो है वेट करना चाहिए है और ये चीज़ देखनी चाहिए कि पैटर्न जो फीवर का चल रहा है मुस्तकिल तौर पे वो किस तरह है और उसमें ब्रेक आ रहा है यानी गैप आ रहा है नहीं। ऐसी सूरत में 3 दिन कम से कम वेट करना चाहिए क्योंकि वायरल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही। वायरल फीवर ज़्यादा कॉमन है। अब वायरल अगर फ़र्ज़ करें है तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी चौथे दिन से इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता नहीं आती तो ऐसी सूरत में या तो प्रॉपरली टेस्ट कराया जाए कि सही। किस वजह से फ़ीवर है, और अगर टेस्ट नहीं सहूलियत नहीं है या अफोर्डिंग नहीं है तो ऐसी सूरत में फिर हम एंटीबायोटिक का मतलब सिलेक्शन करते हैं कि एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाए। बेसिकली 3 डेज़ बाद जो है वो खुद रिकवर होना शुरू हो जी जाता है। डॉक्टर साहब, एज़ यू नो कि लॉकडाउन सिचुएशन है, अब खुदा ना खास्ता इसमें बच्चा या बड़ा कोई बीमार होता है, बुखार का शिकार होता है, तो उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं घर बैठे? जी, देखिए बात ये है कि बड़ों में तो फिर भी हम जो बुखार उतारने की अद्वियात हैं बेफ़िक्री से दे देते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ सिर्फ बड़ों में मैं ख़ास तौर पे एडवाइस करना चाहूँगा, जो टैबलेट्स हैं जो चाहे वो पैरासिटामॉल यानी जो टैबलेट है एसिटामाइनोफेन जिसे कहते हैं, एडल्ट जो डोज़ है वो 2 टैबलेट्स का है बुखार सही। उतारने के हवाले से। एक टैबलेट अगर खा के आप इंतज़ार करेंगे फ़ीवर उतरेगा, ये गलत है। ना ही वो उतर पाता है सही तरीके से, ना ही सिम्टम्स रिड्यूस हो पाते हैं और फिर दोबारा से वो क्विकली चढ़ता है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा। तो सही। प्रॉपर डोजिंग जो है वो करनी चाहिए। पैरासिटामॉल के इस्तेमाल के लिए 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम टैबलेट्स का डोज़ है। बच्चों के अंदर जो है फ़ीवर जब हो रहा हो तो ज़्यादा ज़्यादा परीशानी लाहक होती है, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर तो कुछ तो ऐसे हैं कि वो एक्टिवली फिर रहे होते हैं, भाग दौड़ बिल्कुल। कर रहे होते हैं, पता नहीं चल रहा होता, और बुखार जैसे ही उतरता है बच्चे फिर फौरी तौर पे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ऐसी सूरत में कोशिश करें कि बच्चों को थोड़ा-सा रेस्टिंग पोजीशन पे रखें, रेस्ट करें, क्योंकि सही। जितना ज़्यादा अगर वो फ़ीवर के दौरान फ़िज़िकल एक्सर्ट करेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, एक कॉलर ने भी हमें जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। जी। हाँ जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ कराची गुलिस्तान जवाब से। मेरी जी। वाइफ पे इशू है एक। जी, प्लीज़ जी, जी। कीजिए। मेरी वाइफ को पेट की लेफ्ट साइड पे जो है ना पेन लगी है 2 साल से। तो लास्ट ईयर हमने एंडोस्कोपी भी कराई थी, तो जी, उसमें कॉन्स्टिपेशन का इशू आया था, बाकी सब क्लियर था। तो ठीक जब है, भी खाना खाती है तो उनको प्रॉब्लम होती है, खाना ऊपर की तरफ आ जाता है ठीक है। और कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा है। जब वो मेडिसिन खाती हैं रेक्सोब्रान वगैरह तो वो हो जाता है वॉशरूम और बाज़ बार ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है। अच्छा जो आपने एंडोस्कोपी करवाई थी, एच पायलोरी का टेस्ट भी हुआ होगा?
कौन सा सर? एच पाइलोरी का टेस्ट साथ साथ वो करते हैं अमूमन एंडोस्कोपी में जो सैंपल लेते हैं उसमें एच जी, पाइलोरी। एंडोस्कोपी माउथ से हुई थी वो अच्छा, कोलोनोस्कोपी करिए। बॉटम की साइड से। ओके, कोलोनोस्कोपी की है, ठीक है, ओके। जी 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 सही है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि अभी भी परसिस्टेंटली उनको ये कंप्लेन चल रही है या इसमें बीच में कभी गैप आ जाता है ऐसा कि जिस दौरान इम्प्रूव्ड हो जाओ या नहीं, कुछ सिम्टम्स आते हों या अलामात आती हों? उसकी शिकायत कंटिन्यूस रहती है। वो लेक्सोग्राम टैबलेट है ना, वो खाती है तो हो जाता है ऑनलाइन, जिस दिन ठीक है। छोड़े फिर नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा काशिफ साहब आप मुझे प्रोग्राम के बाद तकरीबन कोई यूँ समझ लें 12:45 पे आप मुझे कॉल कीजिएगा, 45 से ऑनवर्ड। तो हो सकता है कि कोई मेडिसिन भी एडवाइस की जाए उनके लिए और कुछ डाइट के अंदर मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह इससे आराम आएगा कंपैरेटिवली। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, फीवर की इकसाम क्या क्या हैं? जी, देखिए फीवर जो है ना पैटर्न्स हैं, अगर हम देखा जाए तो वैसे तो कॉजेज़ हैं जो अंडरलाइंग कॉज है कि किस वजह से फीवर हो रहा है। बाज़ औक़ात ना इन्फेक्शन है, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस कोई भी नहीं है, सिर्फ थकावट से बाज़ वक़्त कहते हैं फीवर हो जाता है। वो अचानक से आपने कभी ओवर एक्सर्ट किया हो, जो आपने पिछले कई महीनों से ऐसी कोई एक्टिविटी ना की हो, ऐसी सूरत में भी बाज़ औक़ात बॉडी का जो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कभी कभी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फीवर आ जाता है। एक चीज़, कभी कोई शदीद सिर्फ अपरेंटली चोट लग जाए तो पेन की सूरत में वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग भी होगी और फीवर भी हो सकता है। सही। ये तो वो कॉमन है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि फ़ीवर की टाइप्स जो हैं बेसिकली पैटर्न्स होते हैं, अगर हम कहा जाए कि वक्फे वक्त कितना गैप से हो रहा है, 6 घंटे के गैप से हो रहा है, तो उसकी जो है डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। अलामात को हम जहन में रखते हैं जब हम पेशेंट से पूछ रहे होते हैं कि साथ में एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी अलामात हैं जो फ़ीवर के साथ चल रही हैं, कि नज़ले के साथ हो रहा है नज़ला बुखार, पेट के दर्द के साथ फ़ीवर हो रहा है, खांसी के साथ फीवर है या चेस्ट में कंजेशन है, बहुत सारी वजूहत हैं। तो फीवर के उस हिसाब से देखा, टाइफाइड के अंदर हम पैटर्न देखते हैं कि फीवर किस तरीके से चढ़ रहा है, किस तरीके उतर रहा है, बेस लाइन पे आ रहा है नहीं आ रहा। ये तमाम जो टाइप्स को इसके हिसाब से कह लें कि उसकी टाइप्स भी हैं और यानी अंडरलाइंग कॉजेज भी हैं। सही। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अता मोहम्मद बात कर रहा हूँ, कराची से, गुलशन हदीस से। जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि मेरा वेट का बड़ा मसला है। तकरीबन 2 साल हो गए, रैपिडली वेट मेरा काफ़ी बढ़ा है। मतलब पहले 70 था और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो 93 या 94 तक आ गया है। बहुत कोशिश की है डाइट वगैरह करने की, लेकिन नहीं हो पाती। मीठा बंद करता हूँ तो सर में दर्द होता है और वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, आपकी फैमिली हिस्ट्री में है मोटापा, यानी अगर मैं फादर मदर की बात करूं या उसके अलावा आपके ग्रैंडफादर्स की बात करूं, ग्रैंड जी पेरेंट्स जी हैं? हाँ, मदर है मेरी, उनको वेट का उनको वो थोड़ी हैवी है। और दूसरे एक भाई हैं, उनको भी वेट ज्यादा है। और मतलब हाफ फैमिली हमारी बिल्कुल स्लिम है और हाफ कुछ वेट गेन। मेरा खुद वेट बिल्कुल कम था, जी, अब बढ़ गया है। अता मोहम्मद, आपकी उम्र कितनी है? मैं अभी 22 साल मेरा स्टार्ट हुआ है, 22वां साल। हाँ, तो यंग एज है माशाल्लाह। अभी आपके पास देखिए गुंजाइश है। गुंजाइश किस तरीके की है, ऐसा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती है बज़ाहिर कि जिससे आप कहें कि आपका वेट एकदम से ऐसे कोई कम हो जाएगा। 2 चीज़ों पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। एक डाइट, जिसका आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, बहुत मुमकिन है ऐसा होता है कि हम कह रहे होते हैं कि हम कर रहे हैं और अपने तौर पे सही भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां ऐसी रह जाती हैं कि फॉर एग्जांपल आप सिर्फ प्रोटीन्स या फैट्स पे गुजारा कर रहे थे, आप कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल, आप कभी इत्तेफाक से आपने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, मिठास ज़्यादा हो गई या रोटी चावल में से कोई एक चीज़ ज़्यादा हो गई, वो एकदम से, क्योंकि गैप वैक्यूम बना हुआ होता है बॉडी के अंदर, एक वैक्यूम क्रिएट होता है कि उस चीज़ की कमी है, एकदम से एब्जॉर्ब होती है, फिर एकदम से वो मज़ीद मोटापे की तरफ लेके जाती है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, वेट रिडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, एक बात जहन में रखिएगा। और दूसरा एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज की बात है, अभी यंग एज है, भाग दौड़ बहुत अच्छी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करें। चाहे अभी इस वक्त थोड़ा लॉकडाउन सिचुएशन है तो आपके घर के बिल्कुल करीब में जहाँ पे सन्नाटा, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रख सकते हो, वहाँ पर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। इंशाल्लाह अभी ही चांस है कि बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने सुना है कि ठंडा पानी जो है वो आपका वेट गेन करवाता है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए जब आपको वेट लूज़ करना हो। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या सवाल है?
जी, सवाल करने से पहले ये कहूँगा कि जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के जो प्रोग्राम है वो भी देखता हूँ और मैं साथ उसको कंपेयर करता हूँ। ये पहला प्रोग्राम है जो लाइव कॉल्स लेते हैं, ठीक है। जी। ये बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो बड़े मच। अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, ठीक है। और बस डॉक्टर साहब कुछ चीजें थी मैं आपसे मतलब पूछना भी चाह रहा था। तो पहली चीज तो ये कि जब ये कोविड-19 है, बहुत से लोगों ने प्रोग्राम किए इस हवाले से। जी जी मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज इसकी बहुत सी सिम्टम्स आप सबको याद होगी, इसकी सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स है। बिल्कुल लेट्स सपोज किसी बंदे को बुखार हो जाता है या नजला हो जाता है, आप वो अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वो टेस्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। ठीक है वो घर में क्वारंटाइन हो जाता है लेट्स सपोज ठीक ऑटोमेटिकली। ठीक है ठीक है आप लोगों से ये कहते हैं कि ठीक है वो बंदा आइसोलेशन में चला जाए, वो घर में अब कौन सी एक मेडिसिन यूज करे। एक चीज, जब उसको बुखार हो कौन सी मेडिसिन यूज करे, नजला हो कौन सी मेडिसिन यूज करे, जुकाम हो कौन सी मेडिसिन यूज करे, हेडेक हो कौन सी मेडिसिन यूज करे, अगर उसका गला उसमें खटास है तो कौन सी मेडिसिन यूज करें। ठीक एक है। चीज इसको आप हमें जरा आज क्लियर कर दें। जी दूसरी जी चीज बिल्कुल बहुत दूसरी इम्पोर्टेंट चीज- जी जी आप जी दूसरी चीज ये कि हमने देखा कि रमजान में इफ्तारी के बाद ना लोगों के सर में दर्द हो जाता है। जी। तो मेरे भी सर में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हम उसमें से उसको माइनस कर दें ताकि हम बिल्कुल फ्रेश रहें, ठीक है ठीक। डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल आम सर। कॉमनली ये चीज है और मेरे घर में बहुत से लोगों का जी, है। जी। ये सवाल उनकी तरफ से था। और तीसरा सबसे अहम इशू ये है कि जो कोविड-19 है, ठीक है, ये इसका जो सबसे हमारी जो नेशन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको बिल्कुल ही लाइटली ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इस कोविड का खौफ है, ठीक है। देखिए बहुत से हमारे लोग, अगर उसका खौफ बढ़ जाएगा, अगर किसी बीमारी का आपके अंदर एक इसको अपने ऊपर आप सवार कर लेते हैं, तो फिर ये कि वो जो डिजीज है वो बहुत सिवियर अटैक हो जाता है उसका। सही है। तो हमें साइकोलॉजिकल तौर पर भी इससे फाइट करना है, ठीक ठीक है। और साइकोलॉजिकल तौर पर हम इसे कैसे फाइट करें, ठीक। ये मेरे साथ थोड़ी सी थी, तो आप इस बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दें। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का और बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं और आपका शुक्रिया कि आपने शो पसंद किया। जी डॉक्टर साहब। देखिए सबसे पहला जो सवाल है कि कोविड-19 के जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसमें फ़ीवर ख़ास तौर पर शामिल है, फ़ीवर के साथ गले में दर्द भी, जैसे उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल। कंप्लेंट्स है जो अब लोगों को याद हो गई है, लेकिन इसमें एक टिपिकल थोड़ी सी कंप्लेन है जो मुझे भी केसेस बहुत सारी कॉल्स आई जो कि पॉजिटिव केसेस थे, और उसमें एक चीज़ कॉमन देखी गई है, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो चेंज हो जाती है। अच्छा। देखिए नाक बंद होना, नाक बंद होगी। अच्छा, नाक भी किस तरह बंद होती है ये बात ध्यान में रखें कि अमूमन फ्लू के अंदर जब नाक बंद होती है तो नाक बह रही होती है। सही। अमूमन तो हम कहते हैं अब नाक बंद, चोकिंग इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें नाक बह नहीं रही होती है एक्चुअली, लेकिन नाक बंद की फीलिंग आएगी आपको प्रॉपर। ऐसा फील होगा कि जैसे आपसे सांस नहीं ली जा रही पहले नाक के एंड से। मैं चेस्ट की बात नहीं कर रहा। एक बात। दूसरा ये है कि सेंस ऑफ स्मेल, आप कहेंगे या तो हिस ऐसा ना बिल्कुल चेंज हो गई, आपको एनवायरमेंटल जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, आप ऐसा लगेगा कि आप सुबह चाहे उठे हो या किसी टाइम पे आपने इस तरीके से एनवायरनमेंट को स्मेल नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल एक अनयूजुअल सी एक फीलिंग आएगी जो आप क्लिक करेगी कि आपको चांसेस हैं कि कोरोना इन्फेक्शन हो। अच्छा, इंडिविजुअल सिम्टम्स के लिए ऐसा कोई दवाई नहीं दी जा रही होती इसमें। 85% केसेस, बिलीव मी 85% केसेस ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सिम्टम्स हुए भी, अपीयर भी हुए और ख़त्म भी हो गए, वो ड्यूरेशन भी गुजर जाता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो इसमें फ़ीवर है, तो फ़ीवर के लिए सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाए। अगर बड़े हैं तो 2 टैबलेट पैरासीटामोल सुबह दोपहर शाम। मैक्सिमम ट्राई करें कि इसको 8 घंटे पर ही रखें, क्योंकि इसका फीवर जो है वो 104 103 तक नहीं जाता, इससे ऊपर 102 से ऊपर अमूमन नहीं जाता। सही। तो आपको ये 2 टैबलेट्स विल बी सफिशिएंट कि आपका फीवर रिड्यूस रखेगी। इसके साथ साथ जो एंटी एलर्जी का कंसेप्ट आता है कि नाक बंद हो रही है क्योंकि नज़ला सा होने लगता है, ज़ुकाम की कैफियत सी, तो उसमें ऐसा एंटी एलर्जी का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। सही। खाना चाहे खा लें लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, एक चीज़। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फ्लूइड्स हैं, जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं, चाहे वो सूप कुछ भी उसमें डाल के, वो कहते हैं ना क्यूब्स, यखनी क्यूब्स आते हैं, वो तक डाल के अगर आप सिर्फ फ्लूइड्स लेंगे, पानी जितना ज़्यादा रहेगा आपकी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप होगी। विटामिन सी ऐसी शक्ल में इस्तेमाल कीजिएगा जो गले में खराश एक तरीके की यानी तुर्शपना ना हो, तेज़ी ना हो उसके अंदर, आई मीन खटास, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरा आपका सवाल ये था कि रमजान डॉक्टर के साहब, अंदर, हाँ अगर कॉल है तो ले लें। नहीं कॉल नहीं, हम ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं। इनके जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया उनको मैं खुशामदीद करती हूँ। शो का टॉपिक है आज बुखार और जिस्म के दर्द पे हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमसे कॉलर ने क्वेश्चन किया था, तो सर आप उसको कंटिन्यू कर दें प्लीज़। जी देखें, मेरे ख्याल से आमिर बात कर रहे थे इस्लामाबाद से, और उन्होंने जो सवाल किया था कोविड-19 के हवाले से, जो फीवर था वो तो मैं बताया था। दूसरा सवाल ये था कि रमज़ान के अंदर अमूमन लोग इफ्तार के बाद जो है वो सर में दर्द की कंप्लेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो नहीं, बल्कि मैं कहूँ तकरीबन कोई 35-40% ऐसे लोग होंगे जो सर में दर्द, और ख़ास तौर पे होता है क्या, जैसे 7 बजे अभी रोज़ा खुला है या 7:06 पे, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो इसके तकरीबन खाने के आधे पौन घंटे के बाद, यानी पौने 8 बजे के बाद से जो है वो इस साइड पे या इधर या दोनों तरफ बाकायदा, ख़ास तौर पे कनपट्टियों की साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और आप भारीपन महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल होता है, मैं अगर कहूँ तो शायद मुझे भी होता है। सर मुझे भी इत्तेफाक करती हूँ इस बात से। बिल्कुल, मैं आपको सही बताऊँ, और ये आज नहीं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तो लेकिन इसका हल निकालना था कि हम पैरास्टामोल खा रहे हैं और सर दर्द के लिए कि भाई किस तरीके से किया जाए कि सर का दर्द ना हो। ये जब एक उम्र होती है यंग एज में तो उस वक्त नहीं पता चलता है, लेकिन जब उम्र गुजरती है वक्त के साथ तो ये पेन, मतलब मैं तो अगर कहूँ बहुत ज़्यादा फील होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इफ्तारी है उसमें डंपिंग एकदम से ना कर लें। मैदा बिल्कुल खाली होता है। पानी आपने मैं अगर थोड़ा स्टेप में बता दूं तो याद रख लीजिएगा, पानी का इस्तेमाल कर लें। 1 गिलास पानी लें, सही, थोड़ा सा शरबत, या अगर फ्रेश जूस है तो बहुत अच्छा है, थोड़ी सी मिकदार उसकी 1/4 मिकदार गिलास की वो ले लें। अब आपको पानी सवा समझे गिलास पानी चला गया, और साथ में आप अगर तसल्ली के कोई भी फ्रूट राइफल या कोई भी ऐसी चीज़ है, थोड़ा सा फ्रूट लेके छोड़ दें। एक 15-20 मिनट तक छोड़ दें। असल में वजह क्या होती है सर के दर्द की, जब हम खाते हैं पेट को फौरी तौर पे ब्लड सप्लाई उस वक्त बड़ी भी होती है, और जिस तरह माशाल्लाह हम लोग सभी खा रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में, यानी मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अच्छी खासी मिकदार में खा रहे होते थे कि बस जल्दी भर लेना है। वो जैसे ही भरा तो जो ब्लड सप्लाई है स्टमक की वो बढ़ जाएगी, वो तकरीबन आधे लीटर की से ज़्यादा की डिमांड करने लगता है कि उसकी दीवारों को चाहिए खून। तो वो जब खींचना शुरू करता है तो ब्रेन से भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और ऐसी सूरत में पेन होने लग जाता है। अगर आप इसको एक और मिसाल दे दूं कि अगर आप गौर करें कि आप मीठा बिल्कुल भी ना खाएं और आपने सिर्फ रोटी खाई है, तो बहुत देर आपको सर में दर्द ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि आपको मिठास भी चाहिए थी ब्रेन के लिए, वो नहीं पहुंची, कार्बोहाइड्रेट चाहिए था, नहीं पहुंचेगा। लास्ट आपका जो सवाल था वो ये था कि सीरियसनेस है, लोग फियर का शिकार हैं, टेंशन में आ रहे हैं। एक बात जहन में रखें कि ख़ासतौर पर जो यंग है 5 साल से ऊपर और 50 साल के अंदर की एज के, में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सा फीवर होगा, नॉर्मल से उसके सिम्टम्स आएंगे, अपना ड्यूरेशन करके चले जाएंगे। अगर आपने इम्यूनिटी, खाना पीना कहते हैं ना इतनी ज़्यादा रखा, वो आप इंशाल्लाह वायरस को किल कर सकते हैं। 85% केसेस में ऐसे होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत, बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या फीवर जो है वो बगैर इन्फेक्शन के भी हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे मैं बात कर रहा था कि चोट लग जाती है फॉर एग्जांपल, या इन्फ्लेमेशन हो गया, कहीं पे हम रगड़ लग गई, चोट लग गई, सोजिश हो गई, जबकि उसमें अच्छा इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में फ़र्क है। इन्फ्लेमेशन एक नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आई एम जस्ट हिटिंग टू शो यू, इस तरीके से अगर ज़ोर से हिट होता है तो यहाँ पर पेन भी होगा, स्वेलिंग भी हो सकती है, रेडनेस भी आएगी। ये जो प्रोसेस है जिसमें ये बंद है, कोई जरासीम अंदर नहीं किया है इसमें, लेकिन चोट लग गई है, नर्व डैमेज हुई है, ब्लड वेसल्स भी, तो ऐसी सूरत में इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस है होगा, तो उसमें फीवर हो सकता है। यही चीज़ अगर ओपन वुंड होगा, खुला हुआ होगी जगह, चिर गई है, कट गई है या घिस रगड़ लग गई है, अब उसमें बैक्टीरिया के चांसेस होते हैं कि वो अटैक करे, तो वो इन्फ्लेमेशन भी है और इन्फेक्शन भी हो। ओके जी, ठीक है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? ये गुलशन बोल रहा हूँ मैं लाहौर से। जी सर, सर आप प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। थैंक यू जी, क्या सवाल है आपका? ये ना मुझे बराबर से शिकायत है। किस चीज़ की शिकायत है? सॉरी जी गोल साहब, आपने बताया किस चीज़ की शिकायत है? कॉल ड्रॉप हो गई आई थिंक। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कॉल करें प्लीज़ अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया कीजिए। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सैयद उमर फारूक बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी सर, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि रोज अफ्तार करने के बाद मेरे दोनों टांगों और बात में शदीद दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर साहब से ये सवाल था। जी जी, दर्द होने लग जाता है आपके?
आवाज़ आ रही है आपको हमारी? सर मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि सप्ताह के बाद दोनों बाजू में शदीद दर्द होने लग जाता है। आवाज़ वो मेरे कह रहे ख्याल हैं कि दोनों बाजुओं में शदीद दर्द होना शुरू ओके, होता है। दोनों बाजुओं 2007 में। से कोई प्रॉब्लम है? 2007 से आपको प्रॉब्लम है आपके बाजू में, ठीक है। नहीं सर, मेरे दोनों बाजू और टांगों में रोजा अफ्तार करने के बाद शदीद दर्द बढ़ जाता है। अच्छा, इफ्तार करने के बाद ज़्यादा हो जाता है। उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी 17 प्लस है, उम्र पता 17। 70। अच्छा, 70 साल, ठीक ठीक है। है सर, ठीक है। अच्छा देखें, आप रोज़े रख रहे हैं, मुझे ये ज़रूर बता दें। रखता हूँ सर। रखते हैं। अच्छा, ठीक जी। है। जी जी, सही है। बस आपने इसमें देखें, पैर और हाथों के अंदर जो दर्द होना है, इसकी कई वजूहात हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, इस एज में की बात कर रहा हूँ, उसमें ये होता है कि आपकी फिजिक, आपका चलना फिरना जो है वो कम होता जाता है वक्त के साथ। तो ऐसी सूरत में आप जब मसल्स इस्तेमाल में नहीं आएंगी, जॉइंट्स मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर पेन करेंगे। इनको जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बहुत चलें फिरें। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम हो, 1 हफ्ता 10 दिन आपको मुश्किल लगे, लेकिन बाद में इंशाल्लाह ये जॉइंट्स थोड़ा सा मूव होंगे, मसल्स काम करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पेन में रिलीफ आएगा। बिल्कुल, आप बैठे बैठे भी अपने हाथ पैरों की मूवमेंट जो है वो जारी रखें। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर मैं वही शहर में फारूक बात करता हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। जी जी, हम सुन सकते हैं, क्या सवाल है आपका? आई थिंक सर लाइन हमारी ड्रॉप ठीक हो है। गई है। डॉक्टर साहब, ये ज़रूर इनको मेंशन कर दीजिए, जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, कि ओपीडी जो हमारा शो का मकसद है वो क्या है बेसिकली। जी, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट्स लाइक अ क्लिनिक। ये बिल्कुल क्लिनिक है, बिलीव मी, आप लोगों की सहूलत के लिए। और हमें दुआ चाहिए है आपकी बहुत सारी, और हम चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम देखें। और पर्पज़ यही है कि ये क्लिनिक है, लॉकडाउन सिचुएशन है, छोटे छोटे मसलों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए लोग क्लिनिक पे जो अपने रूटीनली डॉक्टर्स को रुजू करते हैं वो नहीं कर पा रहे होते हैं, घरों में महदूद हैं। तो ऐसी सूरत में कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद भी मेरी कोशिश होती है आप लोगों की कॉल्स मैं रिसीव करूं, ताकि एडवाइस किया जा सके। बीइंग अ जनरल प्रैक्टिशनर, बीइंग एन MBBS डॉक्टर, मैं आपको ज़रूर एडवाइस कर सकता हूं। अगर कोई ऐसा केस खुदा ना खास्ता होता है जहां पे कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, वहां मेरी कोशिश होती है जो आपके रीजनल एरियाज़ हैं, जहां जहां से आप कॉल कर रहे हैं, जहां मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपको वो कॉन्टैक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकूँ, और मतलब आपको हेल्प आउट करना मकसद है। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा दुआएं तो आप ही ले रहे हैं, बिकॉज आप शो के बाद भी प्रॉपर टाइम देते हैं जो कॉलर्स आपको कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच इसके लिए। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं हाजी अमानुल्लाह खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी सर, क्या सवाल है? मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मुझे कोई तकरीबन 1 हफ्ते से नाक में बिल्कुल ड्राइनेस हो रही है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ है। ठीक है, बाकी जिस्म में कोई तकलीफ नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ खाली जो है ना ये है कि उसमें नाक लेने में थोड़ी, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र कोई 63 के करीब है। 63, ठीक है। ठीक है। अच्छा देखिए, ज़रूरी मैं बताता हूँ इसका करना क्या होगा, क्योंकि कोयटा जो है वहाँ की हवा थोड़ी सी ड्राई होती है अगर आप देखें तो, क्योंकि वो ग्रीनरी ज़रा कम है कंपैरेटिवली, तो ड्राइनेस ज़्यादा है। बहुत मुमकिन है, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त वहाँ का टेम्परेचर्स का आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कि इस वक्त वहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडी है और हवा में ड्राइनेस है। ऐसी सूरत में जो स्किन है, नाक के अंदर की जो झिल्ली है वो कड़कड़ाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है और पेन करती है। 2 काम आपने करने हैं। अगर आप बाहर मूव कर रहे हैं, बाहर निकलने जा रहे हैं, तो सिर्फ जैतून के तेल का इस्तेमाल, जो है जैतून का तेल हल्का सा आप चाहे वो किसी स्वॉब से लेते हुए और अप्लाई कर लें, फिंगर से भी कर सकते हैं आप अप्लाई। अच्छी तरह क्लीन करने के बाद आप जैतून का तेल डालें नाक में, एक काम। दूसरा ये कि घर के अंदर जिस रूम में अगर आप होते हैं और सोते हैं और आपको नींद में प्रॉब्लम आती है इस ड्राइनेस की वजह से, कोशिश करें कि वहाँ पर एक कोई टॉवल जो है, कोई तौलिया गीला करके पानी बिल्कुल अच्छा नम करके उसको रख दिया जाए कमरे के अंदर, अगर आप दरवाज़ा बंद होता है कमरे के अंदर, ताकि वो वेपराइज होता रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो आपके नाक में जो जलन का कंसेप्ट है इसमें कमी आएगी। बेहतर ही होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक केटल ले ली और उसमें पानी जो है
वो डाल के उसका वेपर्स बनना शुरू हो गए तो आप वो वेपर्स भी कमरे में अगर घूमेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून रहेगा। ऐसा कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। इन केस खुदा ना खास्ता फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, यू कैन गिव, आप कॉल कर सकते हैं मुझे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की है और हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर भी आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की मिथ्स काफ़ी होती हैं कि जब आपको बुखार हो जाए तो रोटी का इस्तेमाल ना करें, चावल ना खाएं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? जी अच्छा सवाल है। देखें, ये मिथ्स ही हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द फीवर्स की मैं बात करूं सिवाय टाइफाइड के, सही, जितने भी बुखार हैं जिसमें आंतों की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि टाइफाइड में आंतें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में रोटी एक्चुअली मना नहीं होती टाइफाइड में, या चावल मना नहीं होते हैं। सिर्फ मना क्या होता है, मिर्च ज़्यादा ना हो, मिर्च का इस्तेमाल कम किया जाए और सॉफ्ट डाइट दी जाए। यानी अगर आप रोटी में टुकड़े डाल, वो कहते हैं सालन में टुकड़े डाल के शोरबे में, और आप वो रोटी नरम करके खाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जहाँ हम ये एडवाइस करते हैं टाइफाइड में कि दलिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साबूदाने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इट मीन्स का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि छोटी फॉर्म में ले आएँ। तो रोटी अगर आप छोटे टुकड़े डाल के कम मिर्च मसाले में आप सालन देते, कोई उसमें हर्ज नहीं है, एक बात। दूसरा ये है कि अमूमन होता है लोगों का, जी चावल का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये जो है वो चेस्ट कंजेशन करता है, और यानी बाद वक्त तो स्लाइसेस भी अवॉइड करते हैं लोग घर के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है किसी भी फीवर के अंदर नॉर्मली, जहाँ पे आते इन्वॉल्व नहीं है या कोई मोशन या कोई और कंप्लेन नहीं है, और सिर्फ फीवर है और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से या कोई और सॉरी, जो मर्जी आए खिलाएं। ऐसी कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं होती है खाने में कि ना कीजिए, ये करवाई जाए कि ये नहीं खिलाना और वो नहीं, सब जो मर्जी आए खिलाएं, बच्चे हों या बड़े। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मेरे ज़मान बात कर रही हूँ सामाद से। जी, क्या सवाल है आपका? मैंने पहले भी कॉल की थी, अपने वो गले के बारे में भी बताया था डॉक्टर साहब को, मगर वो सर पे वो बता रहे हैं हेडेक का, सर दर्द का, तो मैं उस मुतालिक बात करनी थी। जी जी प्लीज़ कीजिए। ये मैं बताना चाह रही थी कि सर में बहुत शदीद 24 घंटे चक्कर आना, इतने शदीद, मतलब कि पूरी ज़मीन घूम रही होती है। जी जी, दर्द तो 24 घंटे ही रहता है, कोई आधा एक घंटा आराम हो। उम्र कितनी है मिसेस उमर इमरान आपकी? 36 ही है। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ब्लड प्रेशर का है मुझे। ब्लड प्रेशर रहता है, मेडिसिन खाती हैं आप उसके लिए? हाँ जी, मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेती हूँ। ठीक हो गया। मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लें, तकरीबन कोई 12:45 के बाद, ठीक है? हो सकता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन आप खा रही हैं, मैं वो आपसे डिस्कस कर लूँगा कि आप कौन सी मेडिसिन ले रही हैं और किस डोज में ले रही हैं और ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है। हो सकता है मॉडिफिकेशन डोज में करनी पड़ जाए, तो वो मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साहब को। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं सईद अहमद बात कर रहा था कराची से। जी, क्या सवाल है? मुझे डॉक्टर साहब से ये मालूम करना था कि काफी अरसे से यानी कि मैं काम वगैरह करता हूँ, जैसे कोई गर्मी होती है या वैसे भी, तो पसीना ऐसे आता है तो पीछे नीचे शोल्डर से ना ऐसे पट्टों से ऐसे दर्द शुरू हो जाता है पीछे से, और पूरा सर में दर्द और आंखों में भी दर्द शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 45 एज है। आपने कहा कि आपको शोल्डर्स में दर्द शुरू होता है, इसके अलावा सर में भी दर्द शुरू हो जाता है? जी जी, पीछे से यानी कि पीछे बैक पे जो ना सर, वहाँ से ऐसे दर्द शुरू हो जाता है, तो फिर ऐसे पीछे ऊपर से फिर ऐसे पूरे सर में, और फिर उसके बाद आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। आंखों में दर्द शुरू होता है। आप चश्मा लगाते हैं? सर चश्मा तो मेरा लगा हुआ है, मगर वो कभी कभी यूज करता हूँ जब मुझे टीवी वगैरह देखना हो तो, या कोई मोबाइल नहीं, वगैरह। वो दूर का चश्मा है आपका, दूर की निगाह का है? नहीं, नजदीक का है। तो आप टीवी देखते वक्त दूर का चश्मा आप नजदीक का कैसे लगाते हैं? नहीं, टीवी के तो मुझे वो तो टीवी तो दूर पड़ा होता है ना सर, वहाँ से तो नजर आ जाता है, मगर मोबाइल यूज करने में ना उस वक्त नजर लगाता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक या कुछ पढ़ने के लिए होता है तो उस वक्त लगा लिया। ठीक है। अच्छा, ये जो दर्द है आपके, ये सॉरी, सवाल ये था मेरा कि ब्लड प्रेशर आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये दर्द मुस्तकिल रहता है आपके?
जी सर। दर्द मुस्तकिल रहता है आपके? ये तकरीबन जब भी मैं वो यानी कि हार्ड वर्किंग वाला जो काम करता हूँ तो उसके बाद ही मुझे पेन शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप एक कॉल और मुझे कीजिएगा प्रोग्राम के बाद, ठीक है ना? हो सकता है मैं आपको कोई मेडिसिन भी एडवाइस करूँ। और एक जनरली बात करता जाऊँ कि निगाह ज़रूर चेक करवाइएगा जब लॉकडाउन का सिचुएशन क्लियर हो जाए, ताकि हो सकता है ज़्यादा चांसेस होते हैं जो हमारी विजन का वेरिएशन होता है उसकी वजह से भी पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी देखें, इस वक्त क्योंकि सिचुएशन में बार बार कहूँगा ये हमारा क्लिनिक की तरह है और हमारी कोशिश है कि हम सबको ही एड्रेस करें, हर एज ग्रुप को, बड़ों को भी और बच्चों को भी। फ़ीवर के हवाले से, जिस्म के दर्द के हवाले से हमने बड़ों में ज़्यादा कॉमनली जो बात हुई 2 दिन हुई। मैं चाहूँगा बच्चों के हवाले से भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करें। बच्चों की एक जनरल सेहत के हवाले से, बच्चे खाना पीना नहीं खा रहे होते हैं ढंग से और उनकी प्रॉब्लम जो है चाहे वो किस एज ग्रुप के भी हों, तो मेरी कोशिश होगी कल इंशाल्लाह हम इस पे डिस्कस करें बच्चों के हवाले से सारे। इंशाल्लाह कल का डॉक्टर ने आपको टॉपिक जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है। कल हम बात करेंगे बच्चों की नशोनुमा पे, बच्चों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। लेकिन शो के आधे घंटे बाद जाते जाते एक ही बात कहूँगी, अपना ख्याल रखिए, अपने अतराफ़ में अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और कोरोना चल रहा है, प्लीज़ एहतियात कीजिए। मिलना मिलाना भी हो जाएगा, हाथ मिलाना भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एक बार जब ये वबा थम जाएगी, एक बार जब हमें इस वबा से निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। रमज़ान का मुबारक महीना है, अब दुआओं में याद रखिए मुझे, मेरी पूरी टीम को और पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दिलाए। आपसे फिर होगी कल मुलाकात, सेम टाइम सेम चैनल, डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।